लेसन 17 पर्सनल फाइनेंसेस। हमारी सोसाइटी में लोग एक इंसान की ग्रोथ को काफी चीजों से मेजर करते हैं, जैसे अपने करियर में क्या करता है, एजुकेशन क्या है, किस पोजीशन पे है, लोग उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा। बट जो चीज आजकल सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है फाइनेंसेस, मतलब पैसा। सब ये जरूर देखते हैं कि एक इंसान पैसा कितना कमाता है, और ग्रोथ उसी से सबसे ज्यादा मेजर की जाती है। और हम कभी भी अपने आप को फुल्ली सक्सेसफुल नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास पैसा ना हो। अब इस पूरी बुक में ऑथर ने हमें अर्थशास्त्र से कई सारी चीजें सिखाई हैं, लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र को ट्रांसलेट करें तो अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, मतलब पैसा, दौलत, और शास्त्र का मतलब होता है स्क्रिप्चर। तो अर्थशास्त्र का मतलब हुआ वेल्थ ऑफ नॉलेज, या फिर नॉलेज ऑफ वेल्थ, मतलब पैसों के बारे में नॉलेज। और अर्थशास्त्र में जो 6000 सूत्र हैं उनमें हमें पैसों के बारे में कई सारे सीक्रेट्स सीखने को मिलते हैं। चाणक्य कहते हैं, एंड आई कोट, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, प्रिसाइज इन डॉक्ट्रिन, सेंस एंड वर्ड, free from proximity of text, thus has this work on the science been composed by Kautilya, unquote. अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे बेसिकली चाणक्य कह क्या रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब अर्थशास्त्र के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच नहीं है। अभी मैंने जो आपको वर्स बताया उसमें चाणक्य ने खुद ये बात कही है कि इसे समझना और सीखना आसान है और बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। हमें मोस्टली प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि अर्थशास्त्र हमें ठीक से प्रेजेंट नहीं की गई, और एक रीजन ये भी है कि हम अर्थशास्त्र को किसी टीचर की प्रॉपर गाइडेंस में नहीं सीखते, और इसीलिए हमें वो समझ नहीं आता। इसीलिए इस लेसन में ऑथर ने हमारे लिए आसानी कर दी है और हमें अर्थशास्त्र के फाइनेंशियल सीक्रेट्स के बारे में 4 स्टेप्स में बताया है। स्टेप नंबर 1, वेल्थ आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आपके पास पैसे आएंगे कहां से। ऑथर कहते हैं कि हम सब के पास अपना एक यूनिक टैलेंट होता है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर हमें बहुत ज्यादा रिच बनना है तो हमें अपने उस टैलेंट पे काम करना होगा। आज का जो टाइम है उसमें स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि आप अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में एक एक्सपर्ट बने। आज के टाइम पे डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, और अगर आपको भी रिच बनना है तो आपको अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट बनना होगा। इसलिए अपने यूनिक टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करो और उस फील्ड में एक्सपर्ट बनो। पैसे के पीछे नहीं भागो, अपने टैलेंट पे काम करो और पैसे खुद आपके पीछे आएंगे। टैलेंट डेवलप करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स से ज्यादा सीखो, और फिर एक वक्त आएगा कि अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आएंगी। स्टेप 2, वेल्थ क्रिएशन। जरूरी नहीं है कि किसी भी फील्ड में अच्छे होने से आप अमीर बन जाओगे। ये भी जरूरी है कि आप अपनी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं कि जब भी अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर आती है तो या तो हम घर से बाहर होते हैं या फिर घर में सो रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटीज के लिए अलर्ट रहो, और जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसका फायदा उठाओ। उन अपॉर्चुनिटीज में अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो इससे दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और फिर आपको और ज्यादा ऑफर्स मिलेंगी। स्टेप 3, वेल्थ मैनेजमेंट। अब जब आप पैसा कमा लो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। ये भी बहुत जरूरी है कि आप उसे सेव करें और ठीक से मैनेज करें। इसीलिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। आजकल डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं
उनमें पार्ट ले सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, शेयर ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा। ये बात याद रखना कि कब किसका बुरा वक्त आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए उस बुरे टाइम के लिए हमें पहले से रेडी रहना है। जैसे जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो फौरन एक्साइटेड हो जाते हैं और पैसा उड़ाने लगते हैं और फिर वापस पुअर हो जाते हैं, इसलिए सेव और मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्टेप 4, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल कंजूस ही बन जाओ। ये भी जरूरी है कि आप अपने पैसे को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे आपने ये सोचा है कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे पैसे दे सकते हो, और उन लोगों को भी जो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं। याद रखना कि हमारी सोसाइटी ने हम पे बहुत पैसा खर्च किया है, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने भी हमें एजुकेट किया है, सेफ्टी और सिक्योरिटी दी है। इसलिए अब टाइम आ गया है कि हम उन्हें रिटर्न दें और उन पे पैसे खर्च करें। ये हम सब की एक पर्सनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक ऐसा इंसान ना बने जो अमीर मरा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बने जिसने दूसरों को अमीर बनाया। और लास्ट चीज ये याद रखना कि हम जो पैसा दूसरों को देते हैं वो हमारे पास लौट के जरूर आता है और हमारे पास ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के ये लेसन्स यूज करो और फिर देखना कि आप फाइनेंशियली कितना ग्रो करोगे।